नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी सरकार जब सरकार बनाने की रेस में दौड़ रही थी, उस वक्त पूरे चुनावी प्रचार में एक बात कही गई और जो कि उस बात पर बहुत ज्यादा जोर भी डाला गया, बुलडोजर नीति। जहां पर तमाम जगह बुलडोजर दिखाई दिए, तमाम बुलडोजर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ये कहा गया कि गुंडों माफियों का खात्मा कर दिया जाएगा। ये ऐसा कहा जा रहा था और चुनाव में जो वोट बटोरने की एक नीति रही, वो बुलडोजर नीति बहुत बड़ी रही कि गुंडागर्दी जो है वो बीजेपी राज में खत्म हुई है, ऐसा कहा गया। तो वहीं दोस्तों, चुनाव बीत गए, रिजल्ट आ गए, 10 मार्च को रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर नीति को दिमाग में रखते हुए, अपनी बात को सीरियस रखते हुए उन्होंने अपनी पुलिस को काम पर लगा दिया। बीबीसी हिंदी ने ट्वीट किया है, अपने उनके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, जहां पर यह जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी के 29 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वो भी किस आधार पर? योगी आदित्यनाथ यानी सीएम के ऊपर अभद्र टिप्पणी कसने पर उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूं। दोस्तों, पूरे चुनावी प्रचार में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जहां जिस वीडियो में जिस मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया या फिर उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई, उस चीज को सीरियसली लेते हुए उन लोगों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और किया जा चुका है हालांकि। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक खबर और सामने आई है, जो कि ईटीवी ने उसको डाला है, उस खबर को दिखाया है और ईटीवी ने उस खबर को छापते हुए बताया है कि किस तरीके से, मैं आपको नाम बताती हूं कि बलिया में क्या कहते हैं, बेलेथरा जो जगह है, वहां से हंसूराम जो है वो जीत उन्होंने हासिल की। उनका विजय यात्रा निकल रही थी, जीत के बाद विजय यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ के लिए गलत नारेबाजी की गई, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी गई, योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी उस दौरान दी गई। तो उसको गंभीरता से लेते हुए तमाम ऐसे समर्थकों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर समाजवादी पार्टी के अब मुकदमा दर्ज किया गया। ये तो खबर थी। जहां पर एक खबर और भी है, इस खबर पे आप नजर डालिए, जहां पर ये हेडलाइन साफ साफ बता रही है आपको कि किस तरीके से सीएम योगी और पीएम मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे जाने पर कई लोगों के ऊपर और एक शख्स के ऊपर, इस वीडियो में, इस खबर में बताया गया है कि एक शख्स के ऊपर जो जिस तरीके से वो वीडियो में उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहा था, उसको भी उठाकर मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर दिया और जेल में उसको डालने की तैयारी शुरू हो गई। मतलब ये ओवरऑल बात ये है कि अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जिन्होंने भी योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करी थी। अब दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि ठीक है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, पर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो शायद योगी आदित्यनाथ भूल गए कि उनकी खुद की पार्टी के नेताओं ने, प्रत्याशियों ने किस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर दिए। सोशल मीडिया पर किस तरीके से उनकी वीडियोस वायरल हुई और किस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे, आप देख सकते हैं। और आपको पता भी होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी चुनावी प्रचार के वक्त जो है बीजेपी नेताओं के, प्रत्याशियों के कई वीडियोस वायरल हुए थे, जहां पर उन्होंने मुसलमानों के लिए कितनी गलत बात बोली और हालांकि अभी भी वायरल हो रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर समुदाय को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर मुकदमा कौन दर्ज करेगा? ये तो वही बात हो गई कि सरकार हमारी, मर्जी हमारी, हम जिसे चाहे दबोचे, उठाए, जेल में डालें, यही बात हो गई।
तो वही दोस्तों ये जो सामने निकलकर जानकारी आ रही है। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अब तक तो ये बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी करी थी। साथ ही अब्बास अंसारी को हम भूल नहीं सकते। दोस्तों आपको याद होगा कि चुनावी प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था। उस वीडियो में अब्बास अंसारी ये कहते हुए नजर आए थे कि भैया से बात हो गई है, यानी अखिलेश यादव या घसीट लिए गए हैं अखिलेश यादव, यानी कि भैया से बात हो गई है और अब 6 महीने तक, यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। हर चीज का अब हिसाब होगा, हर चीज का अब हिसाब किताब होगा। ये अब्बास अंसारी ने कहा था अपनी वीडियो में, एक धमकी दी थी और अब उसी धमकी का हिसाब किताब योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अब्बास अंसारी के ऊपर भी 7 धाराओं को लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। दोस्तों मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला चलता जा रहा है, शुरू हो चुका है। 10 मार्च के बाद से पुलिस काम पर लग गई है। समाजवादी पार्टी के ऊपर, सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को भूल गई है। किस तरीके से उनके प्रत्याशियों ने, किसी दूर समुदाय के पास आप मत जाओ, आप यही देख लीजिए किस तरह से रघुवेंद्र सिंह थे, रघुवेंद्र सिंह डुमरियागंज से, आपको याद होगा रघुवेंद्र सिंह डुमरियागंज से, जिन्होंने हिंदुओं को ही किस तरीके से टारगेट करा था और उन्होंने कहा था कि अगर आप हिंदू हो तो आप बीजेपी को वोट दोगे और आपको हिंदू होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप हिंदू हो, इसलिए आप बीजेपी को वोट दो। इस तरीके की बातें कही और बहुत से ऐसे बयान बीजेपी नेता प्रत्याशियों की ओर से भी आए थे। लेकिन यहां पर फर्क किया जा रहा है, साफ फर्क किया जा रहा है कि टारगेट करेंगे तो समाजवादी पार्टी को करेंगे। हालांकि वो बदले की भावना है या कुछ और है, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि 29 समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, अब्बास अंसारी के ऊपर भी 7 धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप बीजेपी की इस भेदभाव भरी बुलडोजर नीति पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से भेदभाव करते हुए बुलडोजर चलाए जाते हैं कि देखा जाता है कि पहले वो किस पार्टी का है, कौन से धर्म का है, उसके बेस पर मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं। उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंटा। धन्यवाद।